Good morning, students. Welcome to online platform of Shri Academy. In the previous chapter, we were studying the In the previous video, we were studying the chapter third, Ranji's Wonderful Bat. Let's continue with the story. So we did up to. Okay, we have to start from the last paragraph of this page. So let's all of you open your books and see into your books. Your page number is 22. So last paragraph of 22. On his way home, Ranji stopped at Mr. Kumar's shop to give him the good news. We won, he said, and I made 58, my highest score so far. It really is a lucky bat. Now अब रंजी क्या बोलता है, रंजी मैच जीत जाता है और रंजी फिर अपने घर जब वापस जा रहा होता है तो रास्ते में मिस्टर कुमार की शॉप पे रुकता है उन्हें खुशखबरी देने के लिए और वो बोलता है कि हम मैच जीत गए और मेरे 58 रन्स बने, मैं नॉट आउट रहा और वो बोलता है कि ये मेरा अब तक का हाईएस्ट स्कोर है और बोलता है कि ये सच में लकीएस्ट बैट है. I told you so, Mr. Kumar, giving Ranji's a warm handshake. There will be bigger score yet. और वो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था. ये कौन बोलता है? मिस्टर कुमार बोलते हैं रंजी को, मैंने तुमसे कहा था. दैट मीन्स कि ये लकी बैट है. और वो रंजी के साथ हैंडशेक करते हैं खुशी से. वार्म मीन्स टू वेरी वार्मली मीन्स in a appreciating way and blessing him for his good job. So there will be bigger scores yet. और मिस्टर कुमार ये भी मेंशन करते हैं कि अभी और भी बड़ा स्कोर इस बैट से बनेगा. Ranji went home in high spirits. He was so pleased that he stopped at the Jamna sweet shop and bought 2 laddus for Cookie. She liked cricket but she liked laddus even more. और रंजी क्या करता है, बहुत ही हाई स्पिरिट में, दैट मीन्स बहुत ही खुशी से वो घर जाता है और इतना खुश रहता है वो कि वो जमुना स्वीट शॉप के पास रुकता है और वहाँ से 2 लड्डू खरीदता है कुकी के लिए. कुकी को क्रिकेट पसंद है बट उससे ज़्यादा उसे लड्डू पसंद है. Mr. Kumar was right. Ranji's performance that day was the only beginning of Ranji's success with the bat. In the next game, he scored 40, but then he grew careless and allowed himself to be stumped by the wicket-keeper. The game that followed was a 2-day match, and Ranji, who was now batting at number 3, made 45 runs. He hit several boundaries before being caught. In the second inning, when the school team needed only 60 runs for victory, Ranji was batting for 25 when the winning run were hit. अब क्या होता है कि ये सच में एक बिगनिंग होती है कि उस बैट के साथ रंजी की सक्सेस स्टार्ट हो जाती है. वो फर्स्ट गेम उस बैट के साथ फिर वो 40 रन्स बनाता है. उसके बाद वो केयरलेस हो जाता है बैटिंग करते समय और वो स्टम्प हो जाता है विकेट कीपर के थ्रू, मतलब विकेट कीपर उसे स्टम्प आउट कर देता है. और फिर क्या होता है कि वो फिर नेक्स्ट मैच में जब बैट कर रहा होता है तो वो 45 रन बनाता है. उसके बाद एक और मैच होता है जिसमें वो 60 रन चाहिए होते हैं जीतने के लिए, जिसमें कि रंजी ने 25 रन बनाए होते हैं और बाकी के रन पहले बन चुके थे. 25 रन रंजी बनाता है और वो मैच जीत जाते हैं. Everyone was pleased with him, his coach, his captain, Suraj and Mr. Kumar. But luckily bat remained a secret between Ranji and Mr. Kumar. हर कोई रंजी से बहुत ही खुश था, प्लीज्ड था और उसके कोच हो, कैप्टन हो, सूरज या कोई, मतलब जितने भी लोग थे उस रंजी के साथ, वो सारे लोग उससे प्लीज्ड थे और मिस्टर कुमार भी. और लकीली जो बैट का सीक्रेट था, लकी बैट का, वो रंजी और मिस्टर कुमार के बीच में ही था. वो लीक आउट नहीं हुआ था, वो किसी और को नहीं पता था.
Evening, during an informal game on the Maidan, Ranji's friend Bhim slipped while running after the ball and cut his hand on sharp stone. एक इवनिंग शाम को वो इनफॉर्मल मैच ऐसे मतलब नॉर्मली ऐसे प्रैक्टिस मैच की तरह वो मैच खेल रहे थे मैदान में, और रंजी का फ्रेंड जो भीम था वो बॉल के पीछे दौड़ते हुए स्लिप करता है और उसका एक शार्प स्टोन से हाथ कट जाता है. Ranji took him to a doctor near the clock tower where the wound was washed and bandaged. फिर वो रंजी क्लॉक टावर के पास एक डॉक्टर के पास उसे लेके जाता है जहाँ पे उसके चोट को धोया जाता है और उसे बैंडेज लगाया जाता है. एज इट वॉज गेटिंग लेट ही डिसाइडेड टू गो स्ट्रेट होम. और क्योंकि वो लेट हो रहा था तो फिर उसने डिसाइड किया कि वो सीधा घर जाए. यूजली ही वॉकड बट दैट इवनिंग रंजी कॉट अ बस नियर द क्लॉक टावर. और हमेशा क्या होता था कि वो पैदल चल के जाता था, बट उस दिन उसने बस ले ली क्लॉक टावर के पास से. When he got home, his mother brought him a cup of tea, and while he was drinking it, Koki walked in. और जब वो घर आ गया तो उसकी मदर ने उसके लिए चाय लेके आई उसकी मदर, और जब वो चाय पी रहा था तो कोकी अंदर आती है. द फर्स्ट थिंग शी सेड वॉज रंजी वेयर इज़ योर बैट. और पहली चीज़ जो वो रंजी को बोलती है वो कहती है तुम्हारा बैट कहाँ है. ओह आई मस्ट हैव लेफ्ट इट ऑन द मैदान व्हेन भीम गॉट हर्ट सेड रंजी स्टार्टिंग अप एंड स्पिलिंग हिज टी. और क्या होता है कि वो बोलता है कि वो लगता है शायद मैं बैट को मैदान में ही भूल गया हूँ जब भीम को चोट लग गई थी. और रंजी जो है वो खड़ा हो जाता है और उसकी चाय जो है सारी गिर जाती है. आई वुड बेटर गो एंड गेट इट नाउ और इट विल डिसअपियर. वो बोलता है कि अच्छा होगा कि मैं जाऊँ और तुरंत उसे लेके आऊँ, अदरवाइज़ वो वहाँ से गायब हो जाएगी. यू कैन फेच इट टुमारो सेड हिज मदर इट्स गेटिंग डार्क. तो उसकी मदर कहती तुम उसे कल भी ले सकते हो, अब अंधेरा हो गया है, मत जाओ. I'll take a torch, said रंजी. अब रंजी बोलता है कि मैं टॉर्च लेके चला जाऊंगा. He was worried about the bat. Without it, his luck might desert him. He hadn't the patience to wait for a bus or run all the way to मैदान. अब वो बैट के लिए बहुत ही वरीड था क्योंकि वो उसके लिए लकी बैट थी, मैजिकल बैट थी, तो उसको इतना पेशेंस नहीं था कि वो बस का वेट करे, और वो दौड़ते हुए मैदान तक पहुंच गया. The Maidan was deserted and there was no sign of the bat. Then Ranji remembered that he would had it with him on the bus after saying goodbye to Bhim at the clock tower. फिर मैदान में कोई भी नहीं था, पूरा मैदान खाली था, वहाँ पे बैट के होने का कोई निशान नहीं था. दैट मीन्स बैट वहाँ पे नहीं था. रंजी को याद आता है कि वो उसे अपने साथ बस में ले गया था. रंजी भीम को गुड बाय क्लॉक टावर पे गुड बाय कहने के बाद वो बैट अपने साथ बस में लेके गया था. ही मस्ट हैव लेफ्ट इट ऑन द बस. वेल ही हैड नेवर फाइंड इट नाउ द बैट वॉज लॉस्ट फॉर एवर. और वो सोचता है कि शायद उसने वो बैट बस में छोड़ दी है और वो बैट वो अब तक खोज नहीं पाया था, और बैट जो है वो हमेशा के लिए खो गई थी. Okay, now and on Saturday, Ranji's school would be playing their last and most important match of the cricket season against a visiting team from Delhi. और इस क्रिकेट सीज़न का वो लास्ट मैच खेलने वाले थे इस सैटरडे को, जो कि विजिटिंग टीम जो थी वो दिल्ली से थी. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैच था उसके स्कूल के लिए, उसके लिए. नेक्स्ट डे ही वॉज एट मिस्टर कुमार शॉप लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ. और अगले ही दिन वो मिस्टर कुमार के शॉप पे था और ख़ुद के लिए बहुत सॉरीफुल फील कर रहा था. व्हाट्स द मैटर्स आस्क मिस्टर कुमार. मिस्टर कुमार रंजी को उस कंडीशन में देखते हैं, बहुत सॉरीफुल वे में देखते हैं, तो वो पूछते हैं रंजी से क्या हुआ. तो रंजी रिप्लाई करता है आई हैव लॉस्ट द बैट सेड रंजी. योर लकी बैट द वन आई मेड ऑल दोज रन विथ. I left it on the bus, and the day after tomorrow we were playing the Delhi school, and I'll be out for a duck and we'll lose our chance of being the school champions.
अब वो मिस्टर कुमार को बताता है कि मैंने आपका लकी बैट खो दिया और उस लकी बैट की हेल्प से मैं इतने रन्स बना रहा था अभी तक, और अभी डे आफ्टर टुमारो दैट मीन्स परसों हम दिल्ली के अगेंस्ट मैच खेलने वाले हैं, और जिसमें कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने बैट खो दी है, और हम स्कूल चैम्पियन बनने का हमारा जो चांस है वो हम खो देंगे। मिस्टर कुमार looked a little anxious at first, then he smiled and said, "You can still make all the runs you want." Anxious means, here it is written, uneasy and worried. So now, when Ranji told Mr. Kumar that he has lost the bat, Mr. Kumar was quite worried, little worried, but after that he smiled and said, "You can still make all the runs you want." वो बोलते हैं कि अभी भी तुम वो सारे रन बना सकते हो जो तुम चाहते हो। Here, but I don't have the bat anymore, said Ranji. रंजी बोलता है कि लेकिन अब मेरे पास बैट नहीं है, वो बैट मैजिकल बैट मेरे पास अब नहीं है। Any bat will do, said मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार रंजी को बोलते हैं कोई भी बैट काम करेगी। What do you mean? नाउ ये कौन पूछता है? What do you mean? रंजी पूछता है मिस्टर कुमार से, What do you mean? क्या मतलब है आपका? I mean it's the batsman and not the bat that matters. वो बोलता है कि वो बैट्समैन मैटर करता है, बैट मैटर नहीं करता है। Shall I tell you something? That old bat I gave you was no different from other bat I have used. वो बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो बैट जो मैंने तुम्हें दी थी वो बाकी बैट से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं थी जो मैं यूज़ करता था। ट्रू, आई मेड लॉट्स ऑफ रन विद इट, बट आई मेड रन्स विद अदर बैट्स टू। बोलता है कि ये सच है कि मैंने उस बैट के साथ कई बहुत सारे रन बनाए, लेकिन मैंने और भी बैट्स के साथ बहुत सारे रन बनाए थे। आई नेवर डिपेंड ऑन अ स्पेशल बैट फॉर माई रन्स। और वो बोलते हैं कि मैं अपने रन्स के लिए किसी स्पेशल बैट पे डिपेंड नहीं करता था। ए बैट हैज़ मैजिक ओनली व्हेन द बैट्समैन हैज़ मैजिक। वॉट यू नीड वॉज कॉन्फिडेंस। अब मिस्टर कुमार बोलते हैं कि एक बैट में मैजिक तभी होता है जब बैट्समैन में मैजिक होता है, और तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो था कॉन्फिडेंस, नॉट अ बैट। बैट की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत थी। एंड बाय बिलीविंग इन द बैट यू गॉट योर कॉन्फिडेंस बैक। और तुमने बैट में विश्वास किया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आ गया। व्हाट्स कॉन्फिडेंस? आस्क्ड रंजी। इट वॉज अ न्यू वर्ड फॉर हिम। और रंजी के लिए कॉन्फिडेंस एक नया वर्ड था। वो मिस्टर कुमार से पूछते हैं कि कॉन्फिडेंस क्या होता है, तो मिस्टर कुमार रिप्लाई करते हैं कॉन्फिडेंस मीन्स splitting the words confidence. Said Mr. Kumar slowly, confidence is knowing you are good and I can be good without the bat. Now Mr. Kumar explain करते हैं कि confidence का मतलब है कि तुम्हें पता होना कि तुम अच्छे हो और तुम अच्छे हो बिना उस बैट के। Of course you have always been good. You are good now, you will be good the day after tomorrow. Remember that. If you do, you'll make the runs. तो मिस्टर कुमार कहते हैं कि तुम अच्छे हो, तुम डे आफ्टर टुमारो भी अच्छे होगे, लेकिन ध्यान रखो कि तुम अगर करोगे तो तुम्हारे रन्स बनेंगे। ऑन सैटरडे रंजी वॉक्ड टू द विकेट विद अ बैट बोरोड फ्रॉम भीम। द स्कूल टीम हैड लॉस्ट इट्स फर्स्ट विकेट विद ओनली 2 runs ऑन द बोर्ड। रंजी वेंट इन एट इट दिस स्टेज द दिल्ली स्कूल्स ओपनिंग बॉलर वॉज सेंडिंग। अब सैटरडे को रंजी भीम की बैट बोरो करके विकेट के पास पहुंचा और डाउन सम रियली फास्ट वन रंजी फेस्ड हिम यस ओपनिंग। और रंजी की टीम का फर्स्ट बैट्समैन 2 रन बना के आउट हो चुका था। और फिर आगे क्या होता है देखते हैं। रंजी फेस्ड हिम कॉन्फिडेंटली। द फर्स्ट बॉल वॉज वेरी फास्ट बट इट वॉजंट अ गुड लेंथ। Quick on his feet, Ranji stepped back and pulled it hard to on boundaries. फर्स्ट बॉल जो थी वो बहुत फास्ट थी लेकिन उसकी लेंथ अच्छी नहीं थी। क्विक ऑन हिज फीट मतलब वो बहुत ही जल्दी अपने पैरों पे आगे बढ़ता है और उसे बहुत ज़ोर से घुमा के मारता है। द बॉल स्कोर्ड ओवर द हेड्स ऑफ द फील्डर्स एंड लैंडेड विद अ क्रैश इन ए
क्रेट ऑफ कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स और ज़ोर से मारता है और वो फील्डर्स के हेड्स के ऊपर से जाती है बॉल और वो क्रेट में, कोल्ड ड्रिंक की क्रेट में लैंड करती है। दैट मीन्स वो 6 हिट करता है। ए 6 एवरी वन स्टूड अप एंड चीयर्ड, और वो 6 स्कोर करता है और सारे लोग खड़े हो जाते हैं और उसके लिए चीयर करते हैं। इट वॉज द स्टार्ट ऑफ रंजीज वंडरफुल इनिंग। द मैच एंडेड इन अ ड्रॉ बट रंजीज 75 वॉज द टॉक ऑफ द स्कूल। और रणजी ने बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया। ये रणजी का वंडरफुल इनिंग की स्टार्टिंग थी और मैच ड्रॉ पे एंड हुआ। दैट मीन्स कि मैच ड्रॉ हो गया, बट लेकिन रणजी का 75 स्कोर जो था वो टॉक ऑफ द स्कूल बन गया। दैट मीन्स कि सभी लोग रणजी के 75 स्कोर्स की बात कर रहे थे। दैट मीन्स वो ही बहुत अच्छा, ही प्लेड वेरी वेल। On his way home, he bought a dozen laddus, 2 for Cookie and 10 for Mr. Kumar. And जब वो मैच ख़त्म हुआ, रणजी वापस अपने घर जा रहा था तो उसने डजन ऑफ लड्डूज़ लिए, जिसमें से 2 कुकी के लिए थे एंड 10 जो थे वो मिस्टर कुमार के लिए थे। So, dear students, while reading the story, we have seen that Ranji was not doing well as he was not having faith in himself, but he did well when he was said that he is getting the wonderful magical bat. But there was no magic in the bat, the magic was in Ranji. That means confidence, one should be very much confident about his works, then he will surely get success. So, working hard and having confidence in oneself is the moral of the story. So, thank you, and in the next video we will continue with the exercise comprehension section of the story.